आज की इस वीडियो में इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर से संबंधित केमिस्ट्री आज का टॉपिक है पीएच मान। पहला प्रश्न है, दूध का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है 6.5 से 6.7। अगला प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है 2.4। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है 7.4। अगला प्रश्न है, सिरका का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है 8.5। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है 9। अगला प्रश्न है, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है 7। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है 7। अगला प्रश्न है, मानव लहर का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है 6.2 से 7.6। अगला प्रश्न है, साबुन का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है 8 से 10। अगला प्रश्न है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के विभक्त होने के पीछे का क्या कारण था? सही आंसर है प्रकाश का फैलाव। अगला प्रश्न है, उबले अंडे से कितनी कैलोरी ऊर्जा निकलती है? 77 कैलोरी। अगला प्रश्न है, क्या यह कथन सत्य है जब हम इंद्रधनुष देखते हैं? आंसर है सूरज हमारे पीछे रहता है और हम बारिश की बूंदों का सामना करते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम प्लायन वेग क्या है? 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 मेगा जूल। अगला प्रश्न है, जब आँख दूरदृष्टि दोष से ग्रस्त हो जाती है तो छवि बनेगी रेटिना के पीछे प्रकाश किरणों का कवरेज। अगला प्रश्न है, फोटोस्टेट मशीन किस तकनीक से काम करती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण पर। अगला प्रश्न है, लेंस की धारिता 2D हो तो फोकस दूरी क्या होगी? -0.5 मीटर। अगला प्रश्न है, जब किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से दोगुना हो तो उसका अंत कैसे होगा? न्यूट्रॉन तारा। अगला प्रश्न है, जब एक सीधी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा गया तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ा? आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट की गति के मामले में कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? गति में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, लोहे की सुई को धीरे से रखने पर वह पानी की सतह पर क्यों तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, गड़गड़ाहट सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देने के पीछे का कारण क्या था? प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, पत्थर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? जड़त्व का कारण। अगला प्रश्न है, यदि किसी बोतल का व्यास बढ़ा दिया जाए तो उसमें पानी का स्तर कितना ऊपर उठेगा? आधा। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति नदी के किनारे भाले से मछली मारने की कोशिश करे तो उसमें क्या करना चाहिए? मछली के नीचे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु स्थिर गति से घूम रही हो तो उसका प्रभाव क्या होता है? त्वरित नहीं होता। अगला प्रश्न है, एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती होती है, उसका त्वरण क्या होगा? स्थिर। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की एक मजबूत किरण को एक कोलाइडल विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश क्या करेगा? बिखर जाएगा। अगला प्रश्न, प्रेशर कुकर में खाना तेजी से पकता है क्योंकि खाना पकाने के लिए उच्च तापमान प्राप्त किया जाता है।